कहीं न कहीं किसी को प्लांट किए हैं, तो आपकी फ़ोटो, आपका समर्थन अगर उस व्यक्ति ने कभी किया है पूर्व में, तो वह गूगल बाबा के दंड में पड़ा हुआ है। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? और महिला सम्मान की बात माफी जी, आप तो बिल्कुल ना करिए। और आप क्या, आपकी पूरी पार्टी महिला सम्मान के विषय में बात नहीं कर सकती। नमस्कार साथियों, इसी वर्ष मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता व कुछ नेता एक मस्जिद में जाके चाय पानी कर लेते हैं। उसी को मुद्दा बनाने के लिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को सामने करके आंदोलन करने की धमकी दी। जब यह भी कामयाब नहीं होता है, कोई भी मुस्लिम संगठन उनका समर्थन नहीं करता है, तो वह फिर अपने द्वारा प्लांट किया गया एक मौलाना साजिद रशीदी को सामने करता है और एक डिबेट के दौरान सपा नेत्री डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करवाता है। पहले इस टिप्पणी को सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि डिंपल यादव के लिए हुआ मौलाना रशीदी किस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन भाजपा यह भूल गई थी कि यह डिजिटल जमाना है। आप कहीं न कहीं किसी को प्लांट किए हैं, तो आपकी फोटो, आपका समर्थन अगर उस व्यक्ति ने कभी किया है पूर्व में, तो वह गूगल बाबा के दंड में पड़ा हुआ है। उसको ढूंढ के सामने लाया जाएगा और यह मामला भी उसी प्रकार से सामने आ गया है। गूगल बाबा के अंदर यह मौलाना रशीदी पीएम मोदी के साथ जो ली गई तस्वीरें थी, उसमें है भाजपा का यह समर्थन करता है, दिल्ली में वोट भाजपा को देता है और सभी चैनलों पे आप देखेंगे तो यह भाजपा का ही गुण गाता है। तो इससे यह साबित होता है कि भाजपा जो कराना चाहती थी वह नहीं हो पाया, क्योंकि जितने भी फिल्म धर्मगुरु थे, जो बड़े बड़े पद पे थे, उन्होंने इसके बाद खंडन किया है, इसके बाद का विरोध किया है। लेकिन भाजपा अब भी अपने काम से बाजू नहीं आ रही, अपने कार्य से बाज नहीं आ रही। भाजपा सांसद के सत्र के दौरान आज संसद में इस मुद्दे को उठाया गया और तमाम भाजपा सांसद तख्तियां लेके डिंपल यादव के सपोर्ट में खड़े, उनके अस्मिता और सम्मान के रक्षक की बात करने लगे। उसी बीच भाजपा की जो महिला नेत्री है बाबुल सुराय, उनको कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है? मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे है? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही। बाबू जी पहुँचते पहुँचते तुरंत बजने लगती है और कहने लगती हैं कि महिला सम्मान के लिए हम लोग जो है सामने आए हैं, चाहे वह विपक्ष की ही महिला क्यों ना हो। इससे उनकी पतिदेव जो है अखिलेश यादव जी अभी तक सामने आके जब आप नहीं देते हैं, तो पहले तो आप एक तुम्हारे पार्टी का कार्यकर्ता महिला सांसद के ऊपर टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, उस पर आप मजबूर हो। और महिला सम्मान की बात बाबू जी आप तो बिल्कुल ना करिए। और आप क्या, आपकी पूरी पार्टी महिला सम्मान के विषय में बात नहीं कर सकती, क्योंकि मणिपुर पे जिस प्रकार से
महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। संसद सत्र के दौरान बीजेपी पर एक भी बात नहीं की। पूरा विपक्ष उस पर बात करने के लिए आतुर था। उसने विपक्ष ने घेरा, लेकिन आपकी पार्टी ने उस पर जरा सा भी एक्शन नहीं लिया। क्या यह साजिश इसलिए कराई गई है कि मौलाना जब एक सांसद के प्रति अभद्र टिप्पणी करेगा तो यहाँ का जो हिंदू समाज है, या प्रमुख ढंग से कहा जाए तो यादव समाज है, जो कहीं ना कहीं सपा के साथ जुड़ा हुआ है, अन्याय, अत्याचार और मुस्लिम पर होने वाले अत्याचार की कुछ कम से कम खड़ा रहता है। क्या यह भाजपा चाहती है कि हिंदू भी मुस्लिम हो जाए, यादव भी मुस्लिम हो जाए, ताकि वह अपने कार्य को क्रियान्वित कर सके और वोट को पोलराइजेशन करके अपना काम निकाल सके। अगर ऐसी कोई साजिश है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी